साथियों, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका पुनः स्वागत करता है। हमने अपने प्रतियोगी साथियों के लिए जो सामान्य अध्ययन हेतु वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की, इसमें हमने पिछले वीडियो सीरीज में छत्तीसगढ़ के जिलों का विशद अध्ययन आपके समक्ष प्राप्त किया। आपके व्यापक समर्थन और सहयोग की वजह से हम प्रेरित हुए और आज से हम आपको राज्य लोक सेवा की मुख्य परीक्षा की कड़ी में प्रश्न पत्र 3 इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलनों में भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। भक्ति आंदोलन, दोस्तों, भक्ति से आशय, भक्ति शब्द संस्कृत के मूल धातु भज से बना है, जिसका अर्थ सेवा करना होता है। परंतु वास्तव में ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देने और ईश्वर में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति आंदोलन का क्रमिक विकास, भक्ति आंदोलन न केवल सल्तनत काल बल्कि मध्यकाल की एक अविस्मरणीय घटना है। भक्ति आंदोलन वास्तव में एक नवीन विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि इस विचारधारा के बीज सैंधव काल, वेद, गीता एवं उपनिषद में विद्यमान है, किंतु वास्तव में भक्ति आंदोलन का उदय गुप्त काल में हुआ था, किंतु इसका वास्तविक विकास सल्तनत काल में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें एक विशाल जन समुदाय इस विचारधारा से जुड़कर व्यापक स्तर पर इसके प्रचार प्रसार में संलग्न हुआ। अतः शीघ्र ही इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसका नेतृत्व अनेक संतों ने किया, जिनमें क्रमशः रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीर, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि रहे। इन संतों के सतत प्रयासों से इस आंदोलन का क्रमिक विकास हुआ। यह आंदोलन वैचारिक मतभेद के कारण 2 भागों में विभक्त था। प्रथम, सगुण विचारधारा की भक्ति आंदोलन, ये ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हैं। इनके द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद व कीर्तन आदि का प्रचार किया गया। इस धारा के संतों में वल्लभाचार्य, तुलसी, चैतन्य, मीरा, सूरदास इत्यादि प्रमुख हैं। यह 2 भागों में विभक्त था। राम को मानने वाले राम मार्गी व कृष्ण को मानने वाले कृष्ण मार्गी शाखा। भक्ति आंदोलन की दूसरी विचारधारा निर्गुण विचारधारा थी। ये निराकार निर्गुण ईश्वर में आस्था रखते थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। इस मार्ग के संतों ने व्यक्तिक साधना पे बल दिया, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। संत कबीरदास, गुरु नानक, रैदास आदि इस धारा के प्रमुख संत रहे। दोस्तों, आखिर हमारे समझ प्रश्न उठता है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव क्यों हुआ। दोस्तों, भारतीय इतिहास का मध्यकालीन दौर काफिल संक्रमणकालीन दौर था। यह वह दौर था जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने निरंकुश धर्म तंत्र पर आधारित अपने राज्य की स्थापना की, यहाँ के मंदिरों का विध्वंस किया, हिंदुओं को गुलाम बनाया और उन पर धार्मिक अत्याचार किए। इस दौरान शोषित पीड़ित समाज के बहुत बड़े वर्ग ने कहीं न कहीं अपने आप को भक्ति आंदोलन की ओर मोड़ा। इस क्रम में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण और उनका सल्तनतकालीन धार्मिक सैन्य तंत्र आधारित राज्य। दूसरा, भक्ति मार्ग की सरलता। दोस्तों, धर्म समय के साथ जटिल और कर्मकांड युक्त हो जाता है। उस दौरान आम जनता की भाषा में सरल सांसारिक जीवन पर आधारित भक्ति मार्ग की धारा बही और जिसने लोगों को प्रेम, सद्भाव और अपनत्व की भावना दी। यह भी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तत्कालीन समाज में आडंबर युक्त, दिखावे पे आधारित, यज्ञ और कर्मकांड युक्त धार्मिक व्यवस्थाएं थी, जिसके विरोध में लोगों ने एक मानवीय रास्ते के तौर पे भक्ति आंदोलन का सहयोग किया। सूफी संप्रदाय का प्रभाव। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस्लाम और सूफी का एक घनिष्ठ संबंध रहा। इस्लाम का साम्राज्य 9वीं शताब्दी में अपने मूल स्वरूप में कमजोर होने लगा। उस दौरान
प्रमुख संतों ने कुरान शरीफ और अल्लाह की मूल धारणा पे विश्वास किया और उलेमा वर्ग से मुक्ति, कर्मकांड से मुक्ति, जटिलता से मुक्ति के तौर पे सूफी संप्रदाय को महत्व दिया। यह संप्रदाय सरल अपनत्व पे आधारित था और भारत में भी इसका प्रभाव हुआ और इस संप्रदाय ने कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की। दोस्तों, इस कड़ी में तत्कालीन समाज और भक्ति आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस समय का समाज कहीं ना कहीं बाह्य सत्ता के नियंत्रण में था और उस दौरान उनमें ग्लानि और कहीं ना कहीं शोषित होने की परंपरा थी। उसी दौरान समाज में भेदभाव युक्त व्यवस्था थी, जटिल वर्ण व्यवस्था थी और इससे मुक्ति के लिए लोगों ने भक्ति जैसे सरल मार्ग को समर्थन दिया। भक्ति हिंदू और मुस्लिम के मध्य समन्वय और अपनत्व का भाव विकास करता है। यह भी भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, इसी प्रकार जाति व्यवस्था की जटिलता से मुक्ति, यह वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ने में और समाज में स्वीकार्य बनाया। आइए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के मूलभूत उद्देश्य क्या थे, इन पे देखते हैं। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन सामाजिक सुधार पे जोर देता था। इसके अलावा यह आम जनता की देसी भाषाओं का प्रयोग करता था। इस कड़ी में इस्लाम और हिंदू धर्म में संघर्ष के बजाय समन्वय की भावना का विकास भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य रहा। वर्णभेद और जाति व्यवस्था को दूर कर मानवीय अपनत्व की भावना का विकास भी इसका उद्देश्य था। भक्ति मार्ग के महत्वपूर्ण सिद्धांत, दोस्तों, इस दौरान अनेक संत, विद्वान एवं ज्ञानी हुए। यद्यपि उनके सिद्धांत और शिक्षाओं में पर्याप्त मतभेद था, परंतु ऐसी कुछ मूलभूत बातें थी जिन्हें सभी स्वीकार करते थे। यह सिद्धांत दो भागों में विभक्त था। प्रथम, स्वीकारात्मक सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जिसपे सभी लोग विश्वास करते थे, जैसे ईश्वर की एकता पे बल, अर्थात ये मेरा ईश्वर, ये तेरा ईश्वर नहीं, ईश्वर सर्वमान्य है, ईश्वर सबका एक है और उस ईश्वर की आराधना ही हम सबका आधार है। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, कर्मकांड, उलेमा, पंडित आदि से दूर होकर ईश्वर पे खो जाना ही इसका एक स्वीकारात्मक पक्ष था। गुरु की महत्ता पर भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था कि गुरु का महत्व था, क्योंकि गुरु ही था जिसने उन्हें ईश्वर से परिचय कराया और गुरु ही वो पक्ष था जिनने उन्हें जीवन का सरल सादगीपूर्ण रास्ता दिखाया। हृदय की स्वच्छता पे बल, मन को स्वच्छ और प्रभु के प्रति समर्पित बनाना भक्ति आंदोलन का एक सर्वांगीण स्वीकारात्मक पक्ष था। मानवतावादी भावना पर बल, ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, यह भक्ति आंदोलन की मूल धारा थी। यह सूफी और भक्ति दोनों पक्षों में दिखती है। आइए दोस्तों, हम भक्ति मार्ग के नकारात्मक सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। ये वो सिद्धांत थे जिन्होंने समाज के लिए मुख्य किया। प्रथम, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। समाज में व्याप्त छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इसके संतों ने व्यापक तौर पर विरोध किया। वर्ण व्यवस्था का विरोध, जातिवाद और वर्गभेद का विरोध, किसी विशिष्ट भाषा पे बल न होकर आम जनता को स्वीकार्य भाषा और बोली पे बल। भक्ति आंदोलन की मूलभूत विशेषताएं, दोस्तों ये ध्यान रखिए कि एक परीक्षाओं में हमें इन बिंदुओं का ध्यान होना चाहिए कि आखिर भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता रही। आइए इन पे प्रकाश डालते हैं। पहला, बाह्य आडंबर और कर्मकांड का विरोध। दूसरा, एक ईश्वर या ईश्वर के एकत्व पे विश्वास। तीसरा, गुरु की महत्ता पे बल। चौथा, सभी के लिए मोक्ष संभव अर्थात वर्ण विशेषता का विरोध। हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय पे बल। जन भाषाओं या आम जनता की भाषाओं में उपदेश और अपने विचारों का प्रचार। संन्यास के विरोधी अर्थात इस वर्ग के अन्यायी सन्यासी थे जो गृहस्थ जीवन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। मूर्ति पूजा का विरोध। भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि निराकार ब्रह्म की उपासना करता था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। जाति पाति का विरोध। समाज में ऊंच नीच की भाव, जाति पाति का विरोध करते हुए प्रभु को सभी का स्वीकार बताने वाला यह एक महत्वपूर्ण तथ्य था। मानव सेवा पे बल, दरिद्र नारायण की सेवा, यह इस आंदोलन का एक मूलभूत सिद्धांत रहा। वर्ण व्यवस्था का विरोध। समाज में उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी वर्णीय श्रेष्ठता का विरोध करते हुए मानवीय समानता पर बल देना। सामाजिक सुधारों के प्रयास। समाज में न्याय सुधार और सामाजिक समानता पर बल देना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही।
भक्ति आंदोलन के प्रभाव। दोस्तों, परीक्षाओं में एक पृथक क्वेश्चन के रूप में यह भी आता है कि मध्यकालीन समाज में भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव रहे। भक्ति आंदोलन ने उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप कालांतर में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए और आगे चलकर अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। इस आंदोलन ने सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए नई सोच पैदा की जिसने धार्मिक शुद्धिकरण के साथ समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। इस आंदोलन के निम्न प्रभाव हम मान सकते हैं। पहला, आत्म गौरव और राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव। दूसरा, संकीर्ण भावनाओं का तिरस्कार और एक वैश्विक धारणा पे बल। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। साहित्य की उन्नति। दोस्तों, एक रोचक तथ्य है, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है कि भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है क्योंकि साहित्य की जितनी उन्नति इस दौर में हुई शायद वह कभी नहीं हुई। सामाजिक सद्भावना का जन्म। संत कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और यह एक सामाजिक सद्भावना जो हमारे भाईचारे का आधार बनी। मुस्लिम अत्याचारों में कमी। यह एक बड़ा रोचक तथ्य है कि जहां मध्यकाल का प्रारंभिक दौर उलेमा वर्ग के प्रभाव का निरंकुश सैन्य तंत्र पर आधारित धार्मिक राजतंत्र था, वहीं भक्ति आंदोलन के उत्तरार्ध में मुगल काल आता है जहां हिंदू मुस्लिम समन्वय और भाईचारे पर बल दिया जाता है। यह भी भक्ति आंदोलन का एक व्यापक प्रभाव माना जा सकता है। स्थानीय भाषाओं में साहित्य का विकास। यह एक बहुत बड़ा तत्व है कि इस दौरान में न सिर्फ हिंदी, ब्रज, अवधी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, उड़िया आदि साहित्य में उत्कृष्ट साहित्य का विकास हुआ और यह भक्ति आंदोलन का एक बहुत व्यापक प्रभाव दिखाई दिया। हिंदू मुस्लिम समन्वय के साथ धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खासियत थी कि जहां संत रहीम राम मार्ग का मानते थे वहीं रसखान भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, वहीं बहुत से हिंदू आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत यमुन औलिया को मानते हैं। यह धार्मिक समन्वय की जो धारा भक्ति काल में बही वह आज भी निरंतर रूप से अनवरत रूप से बह रही है और यह हमारे भारतीय समाज का एक उत्कृष्ट भाग है। जाति बंधनों में कमी के साथ सामाजिक पिछड़े लोगों का उद्धार। छुआछूत को दूर करके समाज में समानता के लाना और हर वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना, यह भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। बाह्य आडंबर, कट्टरता से मुक्ति और एक ऐसे बंधुत्वपूर्ण समाज का विकास, यह भक्ति आंदोलन का ही परिणाम और प्रभाव रहा। भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है। केरल के कलाड़ी गांव में आपका जन्म हुआ। आपके द्वारा बौद्ध धर्म के पतित स्वरूप को समाप्त करते हुए एक अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। दोस्तों, यह रोचक तथ्य था कि बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन 8वीं शताब्दी आते आते इसमें तंत्र मंत्र, वाम मार्ग और कहीं न कहीं पंचमकार की प्रधानता हो गई, जिससे बौद्ध धर्म कहीं न कहीं समाज रूप से एक तरह पतित बन चुका था। उस दौरान आदि शंकराचार्य आगे आते हैं और अपने वैचारिक आधार पर वह अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हैं और एक धार्मिक समन्वय का धारणा लाते हैं। आदि शंकराचार्य ने इसके अलावा सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। आपके द्वारा भारत में 4 पीठों की स्थापना की गई जो क्रमशः ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, वहीं गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में स्थित है, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है, जबकि श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। दोस्तों, यह 8वीं शताब्दी में स्थापित 4 धाम या पीठ आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी हिंदू धर्म के अधिकांश लोग इन धामों की यात्रा करना अपने मोक्ष का आधार मानते हैं। यह सिर्फ धार्मिक आधार नहीं थे। हमारे भारत में कहीं न कहीं क्षेत्रीय विरोधों को दूर करते हुए सामाजिक समानता का कार्य आदि शंकराचार्य ने किया। इसलिए निसंदेह हम इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहें तो अनुचित नहीं होगा। आदि शंकराचार्य ने भारत में लोगों को धार्मिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए 4 धामों की स्थापना की, जो क्रमशः आपके समक्ष है। बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड, द्वारिकाधीश गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। भक्ति आंदोलन के समय विभिन्न मतों का प्रतिपादन हुआ, जिनके प्रवर्तकों के द्वारा अपने विचारों का जन समुदाय तक पहुंचाते हुए लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। विभिन्न मत और उनके प्रवर्तक क्रमशः इस प्रकार हैं। अद्वैत मत आदि शंकराचार्य,
विशिष्ट द्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य, द्वैतवाद श्री माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्री कंठ, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य। भक्ति आंदोलन के समय विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। जो भक्ति संप्रदाय थे वह क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक: स्मृति संप्रदाय आदि शंकराचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, सनकादि संप्रदाय श्री निम्बिकाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, गोसाई संघ चैतन्य महाप्रभु, कबीर पंथ कबीरदास जी, वरकरी संप्रदाय संत तुकाराम, धरकरी संप्रदाय संत रामदास, निपख आंदोलन दादू दयाल, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। प्रमुख भक्तिकालीन संत और उनसे संबंधित स्थल इस प्रकार हैं। प्रमुख संत कबीरदास, इन्हें युग प्रवर्तक कहें तो अनुचित नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वयक। आपका जन्म वाराणसी में हुआ था जबकि मृत्यु मगहर में हुई थी। श्री गुरु नानक, आपका जन्म तलवंडी साहब में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु विद्यासागर, नादिया पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ और बंगाल में भक्ति धारा बहाने का श्रेय आपको जाता है। आदि शंकराचार्य, आपका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था। वल्लभाचार्य, दोस्तों यह एक रोचक तथ्य है कि वल्लभाचार्य का जन्म हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के आरंग के निकट चंपारण में हुआ था। संत तुलसीदास, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर में हुआ था। श्री रामानुजाचार्य, आप 12वीं शताब्दी के महान भक्ति संत हुए और आपका संबंध तमिलनाडु के श्री पेराम्बूर में हुआ था। संत रामानंद कान्यकुब्ज जन्म से थे और आप कबीरदास के गुरु रहे। सूरदास, आपका जन्म ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। आप जन्मांत थे। रैदास, आपका संबंध वाराणसी से है। दादू दयाल, आप गुजरात के अहमदाबाद में आपका जन्म हुआ और गुजरात में इनके विचार रहे। संत मलूक दास, आप उत्तर प्रदेश के कड़ा से संबंधित रहे हैं। संत नामदास नरसिंहवेमी, आपका महाराष्ट्र से संबंध था। गुजरात के प्रसिद्ध भक्ति संत नरसिंह मेहता हुए, जिनके द्वारा राधा और कृष्ण से संबंधित गुजराती भाषा में अनेक गीत लिखे गए, जिन्हें सूरत संग्रह में संग्रहित किया गया है। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेनो रे कहिए, ये नरसिंह मेहता की ही सुप्रसिद्ध रचना है। वाराणसी में कबीर के प्रधान हिंदू संत सूरत गोपाल ने कबीर के हिंदू अनुयायियों को संगठित कर कबीर पंथ की स्थापना की। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह और उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। प्रताप रुद्रदेव के विशेष संरक्षण में चैतन्य स्थायी रूप से पुरी में बस गए थे। प्रमुख भक्तिकालीन संत और उनके कथन, दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं ना मंदिर में हूं ना ही मस्जिद में, मैं ना काबा में हूं ना मैं कैलाश में, ना तो मैं धार्मिक कृत्यों या धर्मानुष्ठानों में हूं, ना ही योग में ना मैं संन्यास में। यह महान कवि युग प्रवर्तक कबीरदास के पंक्तियां हैं। यह संसार वेद है, सृष्टि इसका कुरान, भक्ति संत रज्जब की उक्ति है। सभी पात्रों में, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, एक ही आत्मा का निवास है। हे अल्लाह राम, मेरी भ्रांति दूर हो गई। हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ अंतर नहीं है। संत दादू दयाल, ईश्वर एक है, उसका नाम है आदि सत्य, वह अनंत और संसार का निर्माता है। वह ना किसी से भयभीत होता और ना ही उसकी किसी से शत्रुता है। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी। वैष्णो जन तो तेनो कहिए रे नरसिंह मेहता। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। इस कड़ी में हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, उनके योगदानों पर आपको अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। और यही नहीं, हमने इसके तीसरे खंड के तहत हम सूफी आंदोलन का एक वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। आपसे उम्मीद है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।